जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने एक शर्त रखा और कहा, गणेश, आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों ने महाभारत के महावाक्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा से गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि के शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होता, वह एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। ये थी एक दयावंत की कहानी। इसी प्रकार से महाभारत को लिखने में 3 वर्ष का समय लग गया। एक बार की बात है कि सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किलों को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन सा देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन सा देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया और वह अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए। तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।